नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर हो जाए, यानी अंधविश्वास और पाखंड की समाप्ति हो जाए। इसी क्रम में लगातार जागो पंच लगा हुआ है कि आपके सामने ऐसे ऐसे उपचार या ग्रंथों में जिस प्रकार से हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोसा गया है, उनके रहस्यों को आपके सामने उजागर करें। तो साथियों, इसी क्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें हमारे समाज में कैसे आई हैं। उसी संदर्भ में हम पुस्तक लेके सीरीज आ रहे हैं, आर्य नीति का भांडाफोड़। इसके लेखक है गजाधा प्रसाद बौद्ध जी। इन्होंने, आपने हमारा जो पिछला वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार जैसे ब्राह्मणों ने अपने मनमाने रवैये से हमारे बीच में कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा है, उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा के मुख से शूद्र पैदा है और पैरों से ब्राह्मण पैदा है। तो जब ये ब्राह्मण कहेगा, ब्राह्मण किताब लिखेगा तो ये ब्राह्मण कहेगा, और हम लिखेंगे तो हम ये कहेंगे। यही इस आर्य नीति का भांडाफोड़ का रहस्य है। तो साथियों, आप अंतिम तक बने रहिए और आपको इस पुस्तक के जो महत्वपूर्ण अंश है वह आप तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा, और कैसे हमारे समाज में ब्राह्मणवाद परोसा गया है इसका आपको बहुत ही खूब चित्रण मिलेगा। तो साथियों, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बहुत से साथियों ने, मैंने पिछली वीडियो में डाला कि मैं जेल से बाहर आया और मेरे ऊपर 3 FIR हुई हैं। तो साथियों, आप सभी मेरी मदद करिए। इस क्रम में हमारे बहुत से साथियों ने मदद करी, और वो अब तक जिन्होंने मदद की है उन सभी को जोड़कर मेरे पास लगभग 4500 रुपए आ चुके हैं। यानी हमारा समाज ये चाहता है कि जागो पंच बंद ना हो, और जागो पंच आपके बीच में लगातार ऐसे ही तथ्यपरक चीजों को प्रस्तुत करता रहे। आप सभी सहयोग कर रहे हैं, आप सभी के सहयोग के लिए मैं कृतार्थ हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही ये भी कहता हूं कि यदि आप इसी तरह साथ देते रहे तो मैं मनुवाद की जड़ें खोदने के लिए कृत संकल्पित अनवरत लगा रहूंगा, और आपको ले चलता हूं पुस्तक के उन अंशों पर, आर्य नीति का भांडाफोड़ पर। इसमें ब्राह्मणों ने ब्रह्मवाद फैलाया, जिसके कारण समाज में असमानता, पराधीनता, बैरभाव तथा अन्याय का बोलबाला हुआ। इसलिए भक्तिकालीन कवि कबीरदास ने ब्राह्मणों को इन शब्दों में कोसा। यानी कैसे कोसा, आप सभी गौर करिएगा। वामन से गदहा भला, क्या? वामन से गदहा भला, और देव से कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता। यानी कबीरदास ने जो कहा, अर्थात ब्राह्मण से तो गधा भला, जो कहीं ना कहीं काम तो आता है, दूसरे देवताओं से तो कुत्ता अच्छा, जो काम तो आता है, मुल्ला से मुर्गा अच्छा, जो सोतों को सुबह सुबह जगा देता है। बाद में ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक कवि तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अर्थात ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, यह समस्त फटकार यानी ताड़ना के लायक है। तो साथियों, अब यहां पर लेकिन तुलसीदास जी ब्राह्मण न होकर दलित होते तो उनकी शब्दावली इस प्रकार होती। यानी हम कह सकते हैं, अगर ये तुलसिया ब्राह्मण था और यदि यही तुलसी दलित होते यानी अनुसूचित जात से होते तो क्या कहते? थोड़ा गौर करिएगा, बड़ी मजेदार बात है। क्या कह रहे हैं? ढोल गंवार विप्र अरु घोड़ा, क्या? ढोल गंवार विप्र अरु घोड़ा, जितना ताड़ो उतना थोड़ा। यानी ढोल गंवार ब्राह्मण और घोड़ा जितने पीटे जाएं उतना ही कम है। क्या बात है! यानी हमारे लेखक ने
कितनी गहराई के साथ अपनी बातों को हमारे बीच परोसा है। यानी तुलसी लिखेगा, तुलसी सवर्ण है, और जो सवर्ण है तो क्या लिखेगा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और तुलसी जब शूद्र हो जाता है तो क्या लिखेगा, ढोल गंवार विप्र अरु घोड़ा जितना ताड़ो उतना थोड़ा। गजब की बातें हैं। केवल जाति बदलते ही कैसे भावनाएं बदल जाती हैं, यही बात हमारी इस आर्य नीति के भांडाफोड़ पुस्तक में कही गई है। तो साथियों आगे चलते हैं, कैसे ब्राह्मण यानी इस आर्य नीति का कैसे भांडाफोड़ किया गया है, यह पुस्तक के आगे अंशों में है। अपने समस्त साहित्य में कहीं भी मुसलमानों के विरुद्ध कुछ न लिखने वाले शूद्र विरोधी कवि तुलसीदास कहते हैं। यानी पूरी पुस्तक मैंने रामचरितमानस इन्होंने पूरी लिख डाली, और इस बिचारे के मुख से, यानी मस्जिद में बैठकर इस व्यक्ति ने रामचरितमानस लिखी थी, लेकिन इस व्यक्ति के जो रामचरितमानस है उसमें इस व्यक्ति ने एक भी बात मुसलमानों के विरोध में नहीं लिखी। यह बड़ी ही विचारणीय है। तो साथियों अब ये क्या लिखते हैं, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूजहि यस गावहि संता। अर्थात ब्राह्मण चाहे शाप दे, चाहे फटकारे और चाहे वह कठोर वचन बोले, फिर भी सज्जनों के कथनानुसार ब्राह्मण को ही पूजना चाहिए। क्यों पूजना चाहिए, वो ब्राह्मण जाति में पैदा है, श्रेष्ठ पैदा है। फिर यदि तुलसीदास का जन्म किसी अछूत मां की कोख से होता तो उसे उन्हें यूं कहना पड़ता। क्या कहना पड़ता, इससे जानने से पहले सबसे पहले जानिए अछूत कौन थे। यानी हम जिसे शूद्र कहते हैं, अगर शूद्र पैदा होता तुलसिया तो क्या कहता, सापत ताड़त पुरुष कहंता पित्र विप्र अस गावहि संता। यानी ब्राह्मण के साप देने पर, ताड़ने पर तथा कठोर बोलने पर संतों के अनुसार उसे पीटना चाहिए। क्या बात है। यानी अगर सवर्ण जाति का लेखक होगा, ब्राह्मण लेखक होगा, तो वो लिखेगा कि नीच शूद्र को ताड़ता पीटना अच्छा लगता है, और लेखक अगर शूद्र हो गया तो ब्राह्मणों की खैर नहीं। ये आप आर्य नीति के भांडाफोड़ में बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे। तो साथियों आगे चलते हैं पुस्तक के उन अंशों की ओर। अर्थात ब्राह्मण के शाप देने पर, ताड़ने पर तथा कठोर बोलने पर संतों के अनुसार उसे पीटना ही चाहिए। नारी की निंदा में तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अधम से अधम अति नारी, लेकिन यदि वे दलित होते तो इस प्रकार कहते। क्या कहते, अधम से अधम अति वामन, लिखे शास्त्र सब किए अपावन, पढ़त विषमता शास्त्र न माही, हृदय फटत आवत उबकाई, उठे त्वरित प्रतिशोध की ज्वाला, पड़े विप्र गल जूतन माला, ब्राह्मणवाद देश हित घातक, बने गुलाम नीच अरुपातक। यानी रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं, द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमहि बायस शरीर धर। अर्थात ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरकों को भोग करके अंत में कौवे का शरीर धारण करता है। यानी कलम किसके हाथ में है, लेखनी किसके हाथ में है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह बात होती है। तो हमारे समाज में लेखनी जो है वो ब्राह्मण के हाथ में थी, और जिस समाज के लिए लिखना था उस समाज को गूंगा बहरा अंधा बना दिया गया था। यानी अगर वो पढ़ लिख लेता, जीभ काटना, आंखों फोड़ देना, गर्म शीशा पिघला के कानों में डाल देना, ऐसी चीजें शूद्रों के लिए थीं। तो शूद्र लिख नहीं सकता था। लेकिन जब शूद्र लिखता तो आप सभी इस पुस्तक में देख रहे हैं कैसे लिखता। क्या दिया गया है, पढ़े विप्र गल जूतन माला, ब्राह्मण वे वाद देश हित घातक, बने गुलाम नीच अरुपातक। यानी अगर ब्राह्मण है ना
ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? उनके गले में जूतों की माला डालनी चाहिए। तो जब लेखक बदल जाएगा तो यहां पर भावनाएं भी बदल जाएंगी और फिर तकलीफ होगी। या जब वो लिखता है तो शूद्रों के लिए, जब वो शूद्रों के लिए ब्राह्मण लिखता है तो आम जनमानस की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन जब शूद्र लिख देता है ब्राह्मण के लिए तो ब्राह्मणों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप यहीं से समझ लीजिए कि कितना ही निकृष्ट व्यक्ति है ये, कि खुद बर्दाश्त नहीं कर पाता लेकिन दूसरों के लिए बोलने के लिए ये दौड़ा आता है। तो यहां पर क्या हुआ? तो क्या कह रहे हैं फिर? लेकिन जैसे बोला इन्होंने, जैसे तुलसीदास लिखते हैं, दुज निंदक बहु नरक भोग करी जग जनमई बायस शरीर धारी। अर्थात ब्राह्मणों की निंदा करने वाला बहुत से नरकों को भोग करके अंत में कौवे का शरीर धारण करता है। लेकिन तुलसीदास यदि दलित के घर में पैदा होते तो अवश्य वे इस प्रकार कहते, दलित का निंदन नरक भोग करी। यानी दलित का जो निंदक है, दलित की निंदा करने वाला है, वह नरक में भोग करेगा। और जग जनमई 12 रूप धरी, अर्थात शूद्र अतिशूद्रों की निंदा करने वाला दुखों को भोग कर अंत में विष्णु का अवतार सूअर बनता है। साथियों, कैसे हमारे समाज के बीच में आज अगर हम देखते हैं, इनकी सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो यहां पर शूद्रों के लिए कितना अपशब्द, उनको कितना नीचा दिखाया गया है। लेकिन पूरे समाज में हमारे ओबीसी एससी जाति के लोगों को यह बात अखरती नहीं है, यह तकलीफ नहीं देती है कि उन्हें कितना नीचा बनाया गया, उनको कितना नीचा कहा गया। लेकिन जब यही ओबीसी एससी का व्यक्ति इनकी बातों को लेकर इनके सामने रिप्रेजेंट करता है तो इनकी भावनाएं छुई मुई हो जाती हैं, इनको तकलीफ होने लगती है। तो साथियों, बड़ी ही मजेदार पुस्तक है आर्य नीति का भांडाफोड़। तो यहां पर चूंकि ब्राह्मणों को सरस्वती पुत्र कहा जाता है, इसलिए सरस्वती पुत्रों ने इन्हीं अपने पुत्रों पर मेहरबानी की। इन सरस्वती पुत्रों ने अपने ब्राह्मणवादी लेखनी से भारत को तथा भारत की 85% जनता को लुंज पुंज बनाकर ही छोड़ा। यही मैं बात अभी आपसे बता रहा था कि कैसे हमें निष्क्रिय कर दिया, कैसे निष्क्रिय कर दिया। हमारे बीच में झूठे देवी देवताओं का समावेश कर कर, यानी हम चाहकर भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन इन झूठे देवी देवताओं के डर से खामोश बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे कि तुम्हें नरक का भी भय नहीं है, तुम भगवान से बड़े हो गए हो। ऐसी ऐसी डरावनी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप इसी भय से डरकर समर्पित कर देते हैं अपने आप को उनके प्रति और कहते हैं कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता, हमारे मालिक हैं। साथियों, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है और इस पुस्तक के अंशों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पुस्तक नहीं पहुंच सकती है लेकिन यह वीडियो पहुंचाया जा सकता है। तो साथियों, आगे चलते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जो 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त, सर्वाधिक योग्य और सबसे बड़े मनीषी तथा सर्वाधिक शीलवान थे, ने कहा है कि मुसलमान क्रूर रहा है जबकि हिंदू कमीना रहा है। क्रूरता से कमीनापन ज्यादा खराब है। प्रश्न किया जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं को कमीना क्यों कहा है। उत्तर स्वरूप हिंदुओं के संस्कृत साहित्य में लिखा सामाजिक विषमता का वर्णन इसका पर्याप्त कारण हो सकता है। ब्राह्मणों द्वारा रची गई छुआछूत ने तो कमाल ही किया है। कहाँ से आती है छुआछूत? हिंदुओं में छुआछूत का पाठ माँ के पेट से आता है, पंडे पुजारियों तथा पुरोहितों से सीखती है। माँ पंडे पुजारी तथा पुरोहितों अपने धर्म शास्त्रों से सीखते हैं। ये समस्त शास्त्र ब्राह्मणों ने बनाए हैं, इसलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष समस्त विषमता रूपी बीमारी का मूल कारण ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणों का क्रियाकलाप प्रायः संदिग्ध ही रहा है।
विधि वारिधि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु अपनी पुस्तक संत प्रवर रैदास साहब में पृष्ठ 97 पर बिल्कुल ठीक ही लिखते हैं। वे लिखते हैं, हिंदू रियायतों के ब्राह्मण प्रायः बड़े धूर्त और कुचकी देखे गए हैं। महर्षि दयानंद को भी, जो कि इस युग के महान वेदोद्धारक थे और पौराणिक ब्राह्मणी धर्म को पोप लीला कहकर उसका तीक्ष्ण खंडन करते थे, हिंदू रियासत के एक ब्राह्मण ने ही हलाहल विष से बुझाए हुए शीशे को सफूब दूध में मिलाकर पिला दिया था, जिसके कारण अत्यंत कष्ट के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती का देहांत हुआ। पीछे इस पाप का दोषी एक वैश्या को ठहराकर भोले भाले विप्र देवता का कलंक मोचन किया गया, परंतु इस बात का कोई उत्तर नहीं कि आखिर स्वामी जी को विष पिलाने में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तरह एक ब्राह्मण ही क्यों अग्रणी हुआ। यदि वैश्या के दिए हुए पैसे के लोभ में ब्राह्मण एक महापुरुष को जहर पिलाकर मार सकता है, तो कहना होगा कि ब्राह्मण संसार का महापतित प्राणी है। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार यह ब्राह्मणी लीला है, और उस ब्राह्मणी लीला में आपने देख लिया कि इस पुस्तक के अंशों ने आपको क्या बताने का प्रयास किया है। और इस पुस्तक की अभी तो यह प्रस्तावना है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तो साथियों, आप सभी बने रहें जागो पंच के साथ, और आप सभी से एक आग्रह कि आप सभी साथियों ने जो धन के स्वरूप में आपने जागो पंच की मदद की है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है, और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। और साथियों से मेरा आग्रह है कि आप ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है, आप इस पे जो लोगों का आग्रह था कि भैया आप QR कोड डालिए, तो मैं QR कोड डाल दे रहा हूं, और आप सभी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से जो देखें वो मदद करें, क्योंकि मुकदमों की संख्या बढ़ गई है। तो उन मुकदमों की देखने के लिए, उन मुकदमों से हमें उचित जवाब देने के लिए अच्छे मैं वकीलों को हायर कर उनसे मैं मुक्त हो सकूं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति के मार्ग को आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ आपसे विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, आप अगर वीडियो को यहां तक देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे मैं हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।